Hello and welcome all. So today's topic is concept of angles assessment 13 question bag 1, and this question bag 1 is included in class 5 CBSE board syllabus. So without wasting your time, let's get started. तो इस ब्लॉग में आज हम एक क्वेश्चन बैक करेंगे जो कि किस चैप्टर का है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन बैक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मतलब ये मल्टीपल चॉइस है। तो इसमें जो भी सही आंसर होगा उसको हमको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट एंगल्स कैन यू काउंट इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और इसमें हमको एंगल्स काउंट करना है, मतलब कितने एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा 6। ठीक है, तो जैसे कि ये देख सकते हैं 1 2 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, फिर ये पूरा हो गया 5। ठीक है, और ये पूरा हमारा बन गया 6। तो टोटल कितने एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, इस फिगर में टोटल 6 एंगल्स बन रहे हैं। फिर अगर हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द टाइप ऑफ एंगल्स इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेजर्स। मतलब इसमें हमको जो है जैसे कि छोटा एंगल होता है, ठीक है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। तो उसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है कि किस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाला जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, अब जैसे कि हम एक्यूट देखते हैं तो एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। ठीक है, फिर राइट क्या होता है, 90 होता है। तो ये एक्यूट पहले आएगा, मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होता है ऑब्ट्यूज। ठीक है, जिसका जो मेजर क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेट, फिर होता है रिफ्लेक्स, मतलब 360 डिग्री। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में यही करेक्ट फॉर्म में दिया हुआ, मतलब छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, द रेज फॉर्मिंग एंगल ABCR, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसा किस लिए है, देखिए द रेज फॉर्मिंग एंगल ABC, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या आएगा, ये B और ये C। तो कौन सी रेज है, BA और BC। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम ये D वाला देखते हैं तो क्या है, BA तो सही है, लेकिन CB है, CB मतलब ये उल्टा जा रहा है, और हमारी रे कैसे जा रही है, B से। एंगल तो हमारा B बीच का बन रहा है ना, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। उसके बाद हम फोर्थ वाला अगर देखें, हाउ मेनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू इन 1 आवर। तो जो मिनट हैंड होती है, जो मिनट वाली जो सुई होती है घड़ी में, वो 1 घंटे में कितने डिग्री मतलब घूम जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री। वो पूरा 360 डिग्री जो है वो घूम जाती है। ओके, इसके बाद अगर हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 65 डिग्री इज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। देखिए, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उसका सम क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हमको पता है कि इसका टोटल क्या होता है, 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर 90 में से हम 65 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही होगा। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 85 डिग्रीज। मैंने बताया था इसका टोटल सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री के होता है। तो 180 डिग्री में से अगर हम 85 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 95 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है सेवन्थ पार्ट, बाई वॉट एंगल डज अ सोल्जर टर्न व्हेन ही टेक्स एन अबाउट टर्न। तो जब सोल्जर जो है अबाउट टर्न लेता है तो कितने डिग्री वो घूम जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है, इफ़ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल व्हाट इज़ द साइज ऑफ ईच। अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल हैं तो एक का साइज़ क्या होगा, एक का साइज़ होगा 45। मतलब फॉर एग्जांपल 2 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक अगर 45 है और दूसरा 45 है, और इसको हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 90 डिग्री, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब 90 का हाफ, 45 + 45 कम्स आउट
90 डिग्री। ओके, फिर हमारा आता है नाइन्थ पार्ट। इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल व्हाट इज़ द साइज ऑफ ईच। अगर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल है तो एक का साइज़ कितना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 90 डिग्री। क्योंकि अगर हम इसको जो है ऐड करके देखेंगे 90 + 90 तो हमको क्या मिलेगा 180 डिग्री मिल जाएगा, मतलब जस्ट 180 का हाफ डिग्री। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 180 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हाफ आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 का हाफ आ जाएगा, दैट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारा 10th पार्ट आता है। थ्रू व्हाट एंगल मस्ट द एरियल टर्न टू बी वर्टिकल। तो यहाँ पर हमें फिगर देख सकते हैं। ठीक है, रेडियो बना है और इसका जो एरियल है यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 36 डिग्री। अब ये पूछ रहे हैं कि इसको वर्टिकल होने के लिए, मतलब सीधा होने के लिए कितने डिग्री घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको जो है 180 डिग्री से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 36 को, तो हमको आंसर मिल जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 54 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये इतने एंगल, इतने डिग्री ये घूमेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल, मतलब सॉरी 90 डिग्री का ये स्ट्रेट। ठीक है, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री से। ओके, तो 90 डिग्री से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 54 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।